क्लासरूम ऑफ द एलिट सीजन 3 एपिसोड 6 फाइनली आ चुका है, जिसके साथ ही हम बोल सकते हैं कि हमारी क्लासरूम ऑफ द एलिट सीजन 3 की आधी जर्नी खत्म हो चुकी है। तो आज हम उसी के बारे में और साथ ही एपिसोड 6 में क्या कुछ कांड हुए उसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो यह पिछली वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो बिना किसी देरी के पहले बात करते हैं कि हमारा सीजन 3 अब तक कैसा रहा। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें सीजन 3 में अब तक हमारे गोट का कोई खतरनाक प्लॉट या कांड देखने को नहीं मिला जिसे देखकर हम एकदम से हाइप हो जाएं। बट इस सीजन के हर एक एपिसोड में यानो कोजी कुछ ना कुछ स्टेप ले रहा है जो मे बी उसके फाइनल प्लॉट यानी कि सीजन 3 के फाइनल प्लॉट में काम आएंगे। लाइक उसकी नागुमो के अगेंस्ट बैटल या फिर इसके अलावा अयानो कोजी खुशिडा को भी एक्सपेल करवाना चाहता है। बट एट द सेम टाइम वो उसके साथ काम भी कर रहा है पॉइंट्स के बदले। और तो और उसने अरीसु का चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लिया है कि कौन फाइनल एग्जाम में ज्यादा पॉइंट स्कोर करेगा। जबकि हमें पता है हमारा अयानो कोजी ऊपर से खुद को एवरेज दिखाता है और सारे काम शैडोज में से करता है। लेकिन उसने अरीसु का ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है यानी उसको ऑल आउट जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा उसने ये चीज प्रिटेंड करके कि वो अरीसु के प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, इचिनोसे की भी हेल्प करी और उसको भी अपने पीछे पागल कर दिया। भाई उसने लिटरली अपनी क्लास और इवन खुद के खिलाफ भी रूमर्स या मैं बोलूं सच फैलाया था इस प्लान को अंजाम देने के लिए। बट नाउ एपिसोड 6 के अंदर इचिनोसे ने नागुमो के साथ कॉन्टैक्ट किया है और ऐसा क्यों है वो मैं आगे एपिसोड 6 के रिव्यू में एक्सप्लेन करूंगा। और इसके अलावा एपिसोड 3 में अयानो कोजी को किसका फोन आया था वो भी हमें अभी तक नहीं पता। तो ऊपर से ये सीजन में भी अब तक एवरेज लग रहा है, लेकिन इसके अंदर काफी सारे हिडन पॉइंट्स थे जो काफी इंटरेस्टिंग थे बट वो काफी लोगों ने मिस कर दिए। और अगर तुम इन सारे पॉइंट्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने इसके सारे एपिसोड्स का रिव्यू कर रखा है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो नाउ हम बात करते हैं इसके एपिसोड 6 की। तो इसका एपिसोड 6 काफी ज्यादा खतरनाक था क्योंकि इसमें अनाउंस हुआ एक स्पेशल एग्जाम। तो बेसिकली इस टर्म में कोई भी स्टूडेंट एक्सपेल नहीं हुआ है जो स्कूल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। इसलिए यहाँ आता है ये स्पेशल एग्जाम जिसमें 4 दिन बाद तुम्हें वोटिंग करनी है, जिसमें बेसिकली तुम्हें अपनी क्लास के 3 बेस्ट और 3 वर्स्ट स्टूडेंट को बताना है या उनको वोट करना है। और जिसके पास सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे उसे एक प्रिविलेज मिलेगी कि अगर वो इन फ्यूचर कभी भी एक्सपेल होता है तो वो उसे टाल सकता है एक बार के लिए, जो काफी बड़ा प्राइज है क्योंकि अब तक इन्हें सारे एग्जाम में सिर्फ कुछ क्लास पॉइंट या प्राइवेट पॉइंट्स ही मिल रहे थे। बट अगर प्राइज इतना बड़ा है तो उसका रिजल्टेंट भी उतना ही बड़ा होगा, यानी कि जिस भी बच्चे को इस एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा नेगेटिव वोट्स मिलेंगे वो इस स्कूल से एक्सपेल हो जाएगा। और अगर किन्हीं 2 या ज्यादा बच्चों का स्कोर टाई हो जाता है तो फिर से वोटिंग होगी और तब तक होती रहेगी जब तक कोई ना कोई एक्सपेल नहीं हो जाता। और तुम क्लास वाइज पॉइंट को ज्यादा मैनिपुलेट ना करो कि हम तो अगले 3 साल तक स्कोर टाई ही करते रहेंगे। तो ऐसा ना हो, इस चीज को मेक श्योर करने के लिए दूसरी क्लास के बच्चे भी तुम्हारी क्लास में वोट कास्ट करेंगे। और ये था इस एपिसोड का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अब अगर इस एपिसोड के सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इस एपिसोड के अंदर अरीसु और अयानो कोजी की भी बात हुई है, जिसमें अरीसु बोलती है कि उसके डैड इस कॉलेज के चेयरमैन थे जिन्हें 3 दिन पहले ही किसी ने रिप्लेस किया है और उन्होंने आते ही सबसे पहला एग्जाम ऐसा रख दिया जिसमें कोई ना कोई बच्चा एक्सपेल होगा ही होगा। तो अरीसु बोलती है ये एग्जाम स्पेशली एक बच्चे को एक्सपेल करने के लिए बनाया गया है एंड ही इज नन अदर देन अयानो कोजी कियोटाका, यानी कि कोई तो हमारे गोट के पीछे पड़ चुका है। और अयानो कोजी इस एग्जाम को कैसे टैकल करेगा ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और हाँ, मैं तुम्हें एक पॉइंट बताना भूल गया कि स्टूडेंट अपने एक्सपेल्शन को कैंसिल कर सकते हैं 2 मिलियन प्राइवेट पॉइंट्स के बदले, जो कि बहुत ज्यादा है। और अगर मैं अब इस एपिसोड के थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो इचिनोसे इस एग्जाम के अंदर खुद को सैक्रिफाइस करने की सोच रही है, जो चीज अयानो कोजी को समझ आ जाती है जब वो इचिनोसे के साथ बात कर रहा था तब। बट इचिनोसे खुद को सैक्रिफाइस करने की सोच क्यों रही है? तो इसका आंसर है कि इचिनोसे के पास 15 मिलियन प्राइवेट पॉइंट्स है और तुम्हें खुद के एक्सपेल्शन को कैंसिल करने के लिए सिर्फ 2 मिलियन प्राइवेट पॉइंट चाहिए। वैसे 2 मिलियन सिर्फ तो बिल्कुल नहीं है बाकी स्टूडेंट्स के लिए। और इचिनोसे के पास इतने पॉइंट्स आए कैसे? तो उसे ये पॉइंट्स नागुमो ने दिए जिसके बदले वो चाहता है कि इचिनोसे उसकी जीएफ बन जाए। भाई ये वाला पॉइंट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमें पता है कि इचिनोसे सिम्प करती है हमारे अयानो कोजी के ऊपर, बट अपनी पूरी क्लास को प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई भी इस वाले एग्जाम के अंदर एक्सपेल ना हो, इचिनोसे को ये पॉइंट चाहिए और नो डाउट वो इन्हें लेगी भी। बट नागुमो और अयानो कोजी दोनों के लिए इचिनोसे सिर्फ एक फोन है जिसका यूज कौन सही से करेगा ये देखना आगे के एपिसोड्स में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और बाकी ये वाला एग्जाम तो इंटरेस्टिंग है ही। वैसे इस वाले एग्जाम के अंदर क्लास 1C में से कौन एक्सपेल होगा इसके लिए मेरा गैस है यामाउची। और हाँ भाई, अगर मेरा गैस ठीक हो जाता है ना तो तुम कमेंट्स में ये मत बोला करो कि मैंने मांगा में से पढ़कर तुम्हें बताया है, क्योंकि मैं कूल दिखूं इसके लिए मैं तुम्हें
स्पॉयलर्स नहीं देता। ये चीज वैसे मेरे काफी सारे व्यूअर्स को पता है, बट स्टिल मैंने ये वाली बात बोल दी। और वैसे लास्ट टाइम भी जब मेरी प्रेडिक्शन सही हुई थी, मैंने तब भी इसकी मांगा नहीं पड़ी थी, और मैंने अब भी क्लासरूम ऑफ द एलिट की मांगा नहीं पड़ी है। ये बस एक हंच है मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग। और वैसे मैंने एपिसोड 1 और 2 के रिव्यू में भी ये वाली बात कवर करी है कि यामाउची खतरे में है, और मुझे ऐसा हंच क्यों है ये वाली बात भी मैंने उन एपिसोड्स के रिव्यू में कवर करी है। तो यप, उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और तुम तुम्हारी प्रेडिक्शन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी ये वाली वीडियो तो इतनी थी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।